हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 19 दिसंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले दोस्तों एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नानावटी जी के लिए। उनका निधन हो चुका है। ये 1984 के सिख विरोधी दंगे और 2002 के गोधरा दंगों की जांच में भी इनकी अहम भूमिका थी। ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आइए अब फटाफट से देश के कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए, भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर जनवरी फरवरी 2022 में पीक पर होने की संभावना, कोविड सुपर मॉडल पैनल का दावा। वही देखिए, कोरोना के सुपर वेरिएंट का खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों ही वेरिएंट मिलकर एक सुपर वेरिएंट बना सकते हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक स्ट्रेन हो सकता है। ब्रिटिश के एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की तरफ से इस तरह की भी चेतावनी आ रही है। वही देखिए, अगर ओमिक्रॉन से तीसरी लहर आई तो रोजाना 14 लाख से भी ज्यादा कोविड मामले सामने आएंगे। भारत में एक्सपर्ट्स ने इस तरह की चेतावनी जारी की है और ये बहुत ही डरावनी चेतावनी है। नीति आयोग ने कहा कि भारत में ब्रिटेन जैसा संक्रमण फैला तो तीसरी लहर में रोजाना 14 लाख केस आ सकते हैं और इसीलिए सावधानी ही हमें ओमिक्रॉन से बचाएगी। सो प्लीज बी केयरफुल, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि 40% कोरोना मरीजों में नहीं होता है एक भी लक्षण, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं 40% कोरोना पेशेंट, और इससे वायरस को पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा तो बढ़ ही जाता है। भारत में देखिए, नवी मुंबई में कल ही एक स्कूल में 16 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद हड़कंप सा मच गया। अब स्कूल के 600 छात्रों की भी जांच चल रही है। सरकार ने भी ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी जारी की है कि ट्रेवलिंग और भीड़-भाड़ से बचें। देश के जिन राज्यों के जिन जिलों में 5% से भी ज्यादा नए केस आ रहे हैं, वे अपनी तैयारियां शुरू कर दें। इस तरह की भी केंद्र सरकार की तरफ से चेतावनी आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 20 दिसंबर से सुशासन सप्ताह की भी शुरुआत करने जा रही है और इस सप्ताह के दौरान देश भर में लंबित नागरिक शिकायतों का निवारण किया जाएगा। दरअसल दोस्तों 20 दिसंबर से इस तरह का कार्यक्रम देश भर में शुरू होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहेगा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना। यानी कि जिस तरह से प्रशासन गांव के संग अभियान वगैरह लगते हैं ना, ठीक उसी तरह से कैंपेन लगाएगी सरकार और देश भर में नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई करके समाधान करेगी। ये सरकार की प्लानिंग है। वहीं कल ही उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास किया। शाहजहांपुर रैली में उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही। इस शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पीएम मोदी ने एंटरप्रेन्योर के दिलों में भी जोश भरा और निवेशकों से कहा कि भारत बनेगा भविष्य का साइनिंग इनोवेशन हब। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के शीर्ष निवेशकों के साथ भी मुलाकात की और देश में निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए सुझाव भी मांगे। इस दरमियान ये कुछ बातें हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी बोले कि कट्टा लहराने वाले गए, माफिया पर बुलडोजर चला। पीएम मोदी ने नारा भी दिया कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी है, यानी कि अंग्रेजी में देखा जाए तो यूपी प्लस YOGI, इसका उच्चारण उपयोगी बनता है। और इसी नारे को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान दिया कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी है। गंगा वे के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी बोले कि पहले कट्टा लहराने वाले दिखते थे यूपी में, उनके घरों पर अब बुलडोजर चलता है। जनता से पीएम मोदी बोले कि यूपी से कट्टा गया कि नहीं गया। तो ये कुछ उद्घाटन का प्रोग्राम और सिलसिला रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकार एक और कानून में बदलाव करने जा रही है जिससे बैंकों में 26% तक हिस्सेदारी घटाएगी, लेकिन अपने पास से रखेगी प्रबंधन में नियुक्ति का अधिकार। इस तरह के भी बैंकिंग में चेंजिंग की सरकार प्लानिंग कर रही है। वही बड़ी खबर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने है भारत और चीन। दोनों तरफ सैनिकों की भारी तैनाती है और इतनी ठंड में भी यहाँ का माहौल काफी गर्म हो रखा है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। वहीं दोस्तों भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के बाद अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया। परमाणु सक्षम ये मिसाइल दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है। भारत ने कल ही उड़ीसा तट पर अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच मारक क्षमता रखती है और इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए भारत की तरफ से ये सीधा मुंहतोड़ जवाब है। वह देखिए, चीफ जस्टिस NV रमना ने हैदराबाद में IAMC का उद्घाटन किया और कहा कि भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया में मध्यस्थता का बनेगा केंद्र। साथ ही देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों, स्पैम कॉल रिपोर्ट का डेटा देखिए आप। भारत में एक ही नंबर से हर घंटे 27,000 स्पैम कॉल होते हैं। 20 देशों के लिस्ट में भारत चौथी रैंक पर है, यानी कि फर्जी कॉल्स जो है ना, स्पैम कॉल भारत में बहुत ज्यादा ही होते हैं। एक ऐसी रिपोर्ट बैंक ट्रांजैक्शन पर भी देखने को मिली कि 5 साल में 21 गुना बढ़े बैंक ग्राहकों के साथ होने वाले साइबर फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी। प्राइवेट बैंकों में इस तरह के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। ग्राहकों के साथ फ्रॉड की अधिकतर शिकायतें प्राइवेट बैंकों से जुड़ी पाई गई। पिछले 5 सालों के डेटा के मुताबिक मतलब बहुत ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड बढ़ गए हैं। तो प्लीज आप भी अपने बैंक डिटेल्स को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई भी फोन कॉल करके पूछे तो बैंक डिटेल नहीं देने का उनको। वह देखिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष कर संग्रह 60% से बढ़कर 9.45 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। और PFRDA के सब्सक्राइबर्स की संख्या भी पिछले महीने नवंबर में 22% बढ़ी और अभी 4.75 करोड़ के पार चल रही है। वहीं देखिए P&G के शैम्पू में कैंसर पैदा होने वाले केमिकल्स मिलने की भी जानकारी मिली और उसके बाद कंपनी ने वापस बुलाए भेजे गए कंसाइनमेंट। जी हाँ, अगर आप भी पेंटीन और हर्बल ब्रांड के शैम्पू या स्प्रे या ड्राई कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि आजकल ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आ रही दोस्तों कि अमेरिका और कनाडा में इन ब्रांड्स के जो शैम्पू और कंडीशनर बेचे जा रहे हैं उनमें कैंसर पैदा करने वाले बेंजीन केमिकल के होने की जानकारी मिली। और ये जानकारी मिलने के बाद कंपनी ने खुद अपने बेचे गए प्रोडक्ट्स को वापस रिकॉल किया, यानी कि वापस मंगवाया। अब देखते हैं इस पर आगे और क्या खुलासा और रिपोर्ट देखने को मिलती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब रेल यात्रियों को मिलेगा फ्री इंटरनेट। उत्तर मध्य रेलवे के 95% रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा इंडियन रेलवे ने लगा दी है और देश भर के तकरीबन 6000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन अभी वाईफाई से लेस कर दिए गए हैं। हालांकि बीच में इंडियन रेलवे ने फ्री वाईफाई को बंद करने का भी ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल ये चल रही है प्रोसेस। वहीं इंडियन रेलवे की तरफ से और एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब मेट्रो ट्रेन की तरह भारतीय रेल में महिलाओं के लिए भी रिजर्व सीट होगी। जी हाँ, महिलाओं के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। देश की माताओं बहनों को अब ट्रेन में रिजर्वेशन सीट मिलेगी। इंडियन रेलवे ने बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्री का इस बारे में कहना है कि ट्रेनों में सीट रिजर्वेशन के अलावा भी महिला यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया गया है। रेल मंत्री का कहना है कि ट्रेनों में महिलाओं को रेलवे सुरक्षा बल और GRP और जिला पुलिस यात्रियों को भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। वहीं रेलवे में सफर करने वाली महिलाओं के लिए मेरी सहेली भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी। और इसके अलावा अब रेलवे कुछ कोच में कुछ सीटों को केवल महिलाओं के लिए ही रिजर्व रखेगा, तो ये भी एक अच्छी पहल है इंडियन रेलवे की। वहीं रेलवे को लेकर एक खबर ये भी आ रही है कि सर्दियों की छुट्टियों में राजस्थान से 6 स्पेशल ट्रेन चलेगी। मुंबई, गोवा, हैदराबाद, अहमदाबाद और भोपाल, शिरडी, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा का सफर करना अब आसान होगा। यानी कि इन रूट पर 6 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने का रेलवे ने फैसला किया है। सर्दियों के ट्रिप में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे। वहीं देखिए पाकिस्तान से पंजाब में घुसा ड्रोन और इस घटना के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले कि मुख्यमंत्री भंगड़ा करना छोड़े और नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने कहा कि अपने दोस्त इमरान को समझाएं। तो ये कुछ पॉलिटिकल एंगल से बातें चीतें चल रही हैं। वह देखिए एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है कि देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं देखी गई। जहां पिछले कुछ सालों से भारत में लिंगानुपात के रेशियो में लड़कों की संख्या ज्यादा थी लड़कियों के बजाय, लेकिन अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ उसमें एक बड़ी अच्छी खबर देखने को मिली कि देश में लिंगानुपात सुधरा है और अब 1000 पुरुषों के मुकाबले देश में 1020 महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल्स की संख्या ज्यादा हो गई एज कंपैरिजन टू मेल्स, और ये भारत के लिए अच्छी बात है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में होगी हर पहलू की जांच। और वहीं IAF प्रमुख बोले कि उड़ान के लिए VVIP प्रोटोकॉल में भी बदलाव किया जाएगा। हाल ही में जो आपको पता होगा CDS जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों के हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान जान चली गई थी, तो उसके बाद अब सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है और VVIP प्रोटोकॉल में भी बदलाव करने जा रही है। वहीं देखिए महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के बेलगावी में तनाव देखा गया और उसके बाद प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी। अच्छा, लड़कियों की विवाह की उम्र जो सरकार 21 साल करने का प्रस्ताव ला रही है ना, ये मुद्दा और चुनाव सुधार विधेयक दोनों ही मुद्दे अगले सप्ताह संसद में पेश करेगी सरकार। इस तरह का प्लान बना रही है गवर्नमेंट। और इस मुद्दे पर कल भी मैंने आपको कई लोगों के घटिया बयान दिखाए थे और आज भी इस तरह के कई शर्मनाक बयान देखने को मिले। देख सकते हैं आपके मुरादाबाद के सपा सांसद के विवादित बोल। उनका कहना है कि फर्टाइल एज में आते ही लड़कियों के हाथ पीले कर देने चाहिए, लेट शादी होगी तो औलाद कब पैदा करेगी। मतलब सरकार ने जब से 21 साल लड़कियों की शादी की उम्र करने की बात कही ना, उसके बाद से देश में कई लोग मुंह से ऐसी घटिया बातें बोल रहे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं। कल भी मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी उस तरह की, बार बार मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। वहीं इस शादी के सिलसिले के बीच देखिए भारत के एक राज्य से क्या आंकड़ा आ रहा है। झारखंड में 18 साल से कम उम्र में ही ब्याह दी जा रही है हर 10 में से 3 लड़कियां। हालिया एक सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि अभी भी 18 साल उम्र सरकार ने पहले से ही कर रखी है लड़की की शादी की। उसके बावजूद कई जगहों पर कई राज्यों में अधिकतर बाल विवाह हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार जो 21 साल उम्र करने जा रही ना, ये फैसला काफी सही हो सकता है, राइट। वैसे इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। वही देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के पास हर तरह का टैलेंट है। अभी भी दुनिया की कई टॉप कंपनियों का मैनेजमेंट भारतवंशी भारतीय लोग संभाल रहे हैं, जो कि हम सभी इंडियंस के लिए बड़े ही गौरव की बात है, राइट। अच्छा, मेडिकल साइंस से एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए आपकी कोरोना जैसी वैक्सीन अब एड्स और कैंसर के लिए भी तैयार हो सकती है जल्द ही, क्योंकि वैज्ञानिक mRNA टेक्नोलॉजी के मेडिकल हथियार इक्विपमेंट बना रहे हैं। यानी कि mRNA टेक्नोलॉजी से जल्द ही हमें लाइलाज बीमारियों की भी वैक्सीन देखने को मिल सकती है। इस तरह की भी अब रिसर्च मेडिकल साइंस में चल रही है। वह देखिए एक बड़ी खबर की दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज अब 1,71,00,000 में इस मैसेज की नीलामी हो रही है। जी हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि आखिर एक मैसेज की प्राइस इतनी कैसे हो सकती है, 1,71,00,000। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसा मैसेज है जो कम्युनिकेशन की दुनिया में पहली बार किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस
पर भेजा गया और इस मैसेज में जो टेक्स्ट था वो भी केवल 14 कैरेक्टर का था। मेरी क्रिसमस की बधाई देने का मैसेज था। ये मैसेज भेजने वाली कंपनी वोडाफोन थी। 3 दिसंबर 1992 को ये मैसेज भेजा गया था और इस मैसेज की अब नीलामी होने जा रही 21 दिसंबर को। अमेजिंग राइट? यानी कि टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री है ये। जब इंटरनेट भी नहीं था तब पहला टेक्स्ट मैसेज ये भेजा गया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। खेल समाचार को लेकर अपडेट है। रोहित की जगह विराट के उप कप्तान होंगे राहुल। टेस्ट में हिटमैन के ओपनिंग पार्टनर केएल राहुल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 26 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच भी शुरू होने जा रहा और एडवांस में टीम इंडिया को गुड लक हम सब की तरफ से। वहीं देखिए नई मिस अमेरिका चुनी गई एमा ब्रोयल्स खिताब जीतने वाली पहली कोरियाई अमेरिकी महिला बन चुकी है ये। साथ ही खबर देखिए आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और अहमदनगर के शिरडी मंदिर में बाबा के दर्शन भी करेंगे। वहीं देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में दृष्टिबाधितों के लिए 50 रुपए का सिक्का जारी करने के लिए अर्जी दायर की। 25 फरवरी को अब दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। यानी कि जो लोग दृष्टिबाधित हैं जिन्हें दिखता नहीं है उनके लिए सरकार को 50 रुपए का सिक्का जारी करना चाहिए। इस तरह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है और अब देखते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका पर सुनवाई में क्या फैसला दिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। क्रिप्टो मार्केट से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। कॉइन स्विच कुबेर ऐप ने लॉन्च किए 5 नए कॉइन। इसी महीने दिसंबर 2021 में कॉइन स्विच की तरफ से 5 नए कॉइन लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से कॉइन जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। माना, सेंट, गाला, रेक और कोटी। इनको 13, 14, 15, 16 और 17 दिसंबर को लॉन्च किया गया कॉइन स्विच कुबेर प्लेटफॉर्म की तरफ से। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। भारत में 14 मिलियन से भी ज्यादा ट्रस्टेड यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। प्ले स्टोर पर भी इसका ऐप अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल कुछ स्टेप्स से आप इस पर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करके क्रिप्टो ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। और हाँ सबसे अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट इसमें आप मात्र 100 रुपए से भी कर सकते हैं। वैसे फॉर द नोटिस पर्पज आपको बता दूं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके बारे में पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, देन स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिन तक देश के कई राज्यों में शीतलहर चलने की भी चेतावनी जारी की है और देश में 21 दिसंबर तक भारत के अधिकतर राज्य शीतलहर की चपेट में रहेंगे। अभी देश में कश्मीर में मौसम की सबसे सर्द रात चल रही है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसके अलावा भी दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और गुजरात में तो मौसम विभाग ने बारिश की भी चेतावनी जारी की है अगले 24 घंटों के दौरान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ेगी 2-3 दिन तक। उत्तर पश्चिम भारत में आज भी शीतलहर की दस्तक देखने को मिली। कुछ राज्यों के हालात में आपको बताता हूँ। देखिए श्रीनगर में सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, जम गई डल झील। राजस्थान में भी माइनस में तापमान चल रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी और भी ज्यादा। देखिए राजस्थान के कई जगहों पर पारा माइनस में पहुंच गया। किसान भाई लोगों के पाइप खेती के भी बर्फ के टुकड़ों से जम गए हैं। चिड़ियों के लिए रखा भी पानी जम गया है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजसमंद में देखिए राजस्थान में 0.2 डिग्री माइनस में तापमान चल रहा है और खेतों में फसलों पर भी बर्फ जम गई। हालात इतने गंभीर चल रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी देखिए कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। 5 डिग्री तक पारा पहुंच गया। हरियाणा का भी बुरा हाल चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी देखिए ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4.2 डिग्री सेल्सियस पारा चल रहा है। 25 दिसंबर से चंबल सहित कई इलाकों में एमपी में बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है और एमपी में अगले 3 दिन शीतलहर भी जारी रहेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। हरियाणा में देखिए हाड़ कंपाने वाली ठंड चल रही है। शीतलहर से पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ठंडी हवाएं चल रही है। 19, 20, 21 3 दिन तक छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मनाली में देखिए बर्फबारी के बीच सोलंग नाला में 500 से भी ज्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं। पुलिस ने उनको निकाला। बर्फबारी शुरू हो गई थी, अचानक घूमने गए थे मनाली तो। वहीं देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। भरी दोपहरी में भी कांपते रहे कई शहरों के लोग। 20 दिसंबर से राहत मिलने की उम्मीद है यूपी के लोगों को। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 19 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी पाला पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, तेलंगाना के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति तो चलती ही रहेगी। कुछ स्थानों पर भीषण शीतलहर भी हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम समाचार। और वहीं भारत का मौसम अपडेट तो मैंने आपको बता दिया। दुनिया में देखिए दोस्तों फिलीपींस में तूफान आया हुआ है। एक राय नाम का तूफान है जिसने तांडव सा मचा रखा है। फिलीपींस में 23 लोगों की जान चली गई इस तूफान के चलते। इस तूफान की तबाही के मंजर की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फिलीपींस में चल रहा है तूफान। अच्छा, सराफा बाजार में सोना चांदी के रेट की बात करें ना तो वीकली अपडेट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज तो संडे है तो सराफा अपडेट आएगा नहीं। तो सप्ताह भर का रेट क्या रहा देख सकते हैं आप। इस सप्ताह सोने और चांदी में क्या बदलाव हुआ। सोना 49,000 और चांदी 62,000 के करीब पहुंच चुकी है। अलग अलग
कैरेट के हिसाब से भी रेट आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, और अब अपन कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 4 अस्पतालों को डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया है, यानी कि पर्टिकुलर कोरोना के ही इलाज के लिए उन्हें बना दिया। कौन कौन से तो आप देख सकते हैं, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल और भी ये नाम दिए हुए हैं वगैरह वगैरह। वहीं देखिए, ओमिक्रॉन को रोकने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक उपाय तत्काल बढ़ाने की जरूरत है। WHO ने दुनिया भर के देशों को ये आगाह किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की एक डरावनी चेतावनी भी आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना कि इस बार सर्दी में ओमिक्रॉन से हालात गंभीर होंगे और मौतों का खतरा भी बढ़ जाएगा। वहीं देखिए, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की टोटल भारत में आंकड़े संख्या की बात करें ना, तो यूपी गाजियाबाद में एक बुजुर्ग दंपति भी संक्रमित पाया गया। महाराष्ट्र में 8 और गुजरात में 2 नए केस मिले। अभी देश में कुल 113 आंकड़ा हो चुका ओमिक्रॉन से संक्रमण का। भारत के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं। किस किस राज्यों में, तो इसका चार्ट में डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, कर्नाटक में भी कोरोना विस्फोट देखने को मिला। 33 नए मामले आए और 5 ओमिक्रॉन से भी संक्रमित पाए गए। इसी तरह से राजधानी दिल्ली में भी कोरोना लहर की दस्तक हुई। एक ही दिन में 86 नए मामले राजधानी में देखने को मिले, जो कि पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। और ऐसे में देश में कुल 113 ओमिक्रॉन की संख्या हो चुकी है, जो मैंने आपको बताई दिया। और भारत में पिछले 24 घंटों में आंकड़ों की बात करें ना, तो 7145 नए मामले देखे गए। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 84,000 रह गई है भारत में। ओके, तो ये तो रहा भारत का ताजा कोविड डेटा, राइट। अमेरिका में देखिए, एक नया नियम लागू कर दिया कोरोना को लेकर कि अब कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि यूएस अदालत ने जो वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसला दिया था उसको मंजूरी दे दी है। और अब अमेरिका में हर एक नौकरी करने वाले कर्मचारी को कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। ओके, तो कोविड बुलेटिन के बाद अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। यूजीसी नेट फेज 2 का शेड्यूल जारी हो चुका है। ऑफिशियल टाइम टेबल आप यूजीसी के पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहीं सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स पर अपडेट है कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 233 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा आप fssai.gov.in पर। वही देखिए, कोरोना के खौफ के चलते पंजाब में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है। हालांकि टीचर्स की ड्यूटी इस दरमियान लागू रहेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि औपचारिक रूप से स्कूल 10 जनवरी 2022 से वापस खुलेंगे। एग्जाम डेट शीट के अनुसार जारी रहेंगे। वहीं गवर्नमेंट जॉब्स पर और एक अपडेट है। यूपीपीएससी के अंदर रिक्रूटमेंट निकली हुई है 694 पदों के लिए। 4 जनवरी 2022 से इसके लिए लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को 2 और अतिरिक्त मौका मिले और उम्र में भी छूट मिले, इस तरह का भी एक प्रस्ताव लागू करने को लेकर कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। और अब देखते हैं प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से इस पत्र के जवाब में क्या फैसला आता है। जो भी खबर अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद कुछ और देश से जुड़ी इंपोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा कल ही तमिलनाडु में जो एक स्कूल में टॉयलेट की दीवार गिरने के चलते 3 छात्रों की मौत हो गई थी ना, उसके बाद प्रशासन जग गया है और अब तमिलनाडु के तकरीबन 100 स्कूलों की इमारतों को गिराने का निर्देश दे दिया, क्योंकि वो इमारतें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती हैं। जो पुरानी इमारतें हो गई, जर्जर हो गई, उन स्कूली इमारतों को बिल्कुल ढाया जाएगा और नया कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब जब छात्रों का नुकसान हुआ ना, छात्रों की मौत हो गई ना, तब प्रशासन की नींद खुली। काश ऐसा फैसला पहले ही ले लिया होता। वही देखिए, टाटा पंच की नई कीमत जारी हो चुकी है। अभी टाटा पंच पर आपको कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट वगैरह, छूट वगैरह भी मिल रही है, तो दिसंबर में आप भी चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। HDFC बैंक को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है 1 जनवरी 2022 से कार्ड से जुड़ा। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में RBI की तरफ से इस तरह का नियम लागू किया गया था कि अब जो इंटरनेट पर कंपनियां ना, वो आपके कार्ड की डिटेल को सेव नहीं कर पाए, राइट। तो इसी तरह से HDFC बैंक का भी कहना है कि आपको इसके पोर्टल पर अब चाहे क्रेडिट कार्ड चाहे डेबिट कार्ड, किसी को भी रिचार्ज करना या किसी से भी पेमेंट करना, तो उसकी डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन के रूप में हर बार डालना पड़ेगा, सेव नहीं रखेगा कुल मिलाकर के, है ना। वहीं देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है कि इंदौर धौड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट पर काम फिर से शुरू हो चुका है। 32 स्टेशन और 41 बड़े पुल बनाए जाएंगे। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भविष्य के खतरनाक वायरसों पर अब रिसर्च की तैयारी हो रही है। MP के ग्वालियर में एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लैब बनाई जा रही है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स के द्वारा भविष्य में अगर जिस तरह से कोरोना वायरस आया, इस तरह के कोई वायरस आता है, तो उन पर रिसर्च किया जाएगा। यानी कि एज ए वायरोलॉजिस्ट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लैब बनाई जा रही है MP ग्वालियर में। अच्छी पहल है ये भी सरकार की। वहीं देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे से भी उड़ सकेंगे राफेल और मिराज। 3-3 रोड रनवे वाला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। साथ ही देखिए, बायोलॉजिकल पार्क में चिड़ियाघर, जंगल और ड्रोन की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 715 बीघा में फैला 3 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर घूम सकेंगे पर्यटक। 7 जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। ये राजस्थान के कोटा में एक बायोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। इसका ड्रोन व्यू भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, नए साल में राजस्थान से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड का सफर भी फराटेदार होगा, क्योंकि चंडीगढ़ को इससे सीधा जोड़ने वाली लाइन तैयार हो जाएगी। साथ ही देखिए, अफगानिस्तान में हालात ये चल रहे हैं। अफगान की रोटी छीनता पाकिस्तान। गेहूं, दवाइयों वाले ट्रकों को 2 महीने बाद भी काबुल जाने की मंजूरी नहीं दे रहा पाकिस्तान।
पाकिस्तान, लेकिन भारत ने कहा अफगान के लोगों से कि हम मदद जारी रखेंगे। वह देखिए सीएनजी और पीएनजी के प्राइस एक बार फिर से बढ़ गए हैं। देश में महंगाई का कोराम लगातार जारी है और इसी बीच आम आदमी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आपको बता दूं मुंबई, लखनऊ, उन्नाव और आगरा में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं और वहीं पीएनजी में 1.5 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कई जगहों पर देश में बड़े बड़े शहरों में देखने को मिली है। और उसके बाद अभी नया प्राइस वगैरह क्या हो गया तो आप देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी भी। साथ ही एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, एचआरटीसी की बीओडी ने लिया बड़ा फैसला, अनुबंध पर आएंगे पीस मिल वर्कर और उन्हें अब निगम कर्मचारी कहा जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम में लंबे अरसे से सेवाएं दे रहे पीस मिल वर्करों को बड़ी राहत दी है सरकार ने और उनके लिए एक अच्छा फैसला लिया है। डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। साथ ही देखिए खबर, बिहार में 38 जिला परिषद अध्यक्ष समेत 17,300 पदों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कल ही चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को 3 जनवरी तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश भी दिया है। वहीं एक वैज्ञानिकों की तरफ से रिसर्च में यह खुलासा हुआ कि रात में आप स्वेटर पहनकर नहीं सोएं, ये स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों देश के कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रात में स्वेटर पहनकर सोने की आदत जो है ना, आगे जाकर आपके शरीर में कई अन्य बीमारियों को जन्म देती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अक्सर हम सर्दियों में स्वेटर पहनकर ही सो जाते हैं, ठंड ज्यादा लगती है इसके कारण, लेकिन ना सोएं। वह देखिए इन पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी सुविधा दी है, अब 31 दिसंबर बाद भी जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। वैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट की तरफ से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की लास्ट डेट 31 दिसंबर तय कर रखी है, राइट। लेकिन हाल ही में ईपीएफओ की तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया और कहा कि ऐसे लोग जो कि ईपीएस 95 के पेंशनर हैं, उनको ये छूट दी गई है कि अब वे साल में कभी भी किसी भी वक्त अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, लेकिन जब भी कराएंगे ठीक उसी डेट के 1 साल के अंदर अंदर तक वो लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, यानी कि उसके 1 साल बाद उनको वापस जमा कराना पड़ेगा। फिर जरूरी नहीं कि वो दिसंबर में जमा कराए या नवंबर में कराए, चाहे वो मार्च अप्रैल में भी करा रहे हैं ना, तो अगले साल मार्च अप्रैल तक वो लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। इस तरह की छूट दे दी है ईपीएस 95 के पेंशनर्स को। वहीं देखिए बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी है साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म। इसने ओपनिंग में ही 52.50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, सूर्यवंशी और स्पाइडरमैन मूवी को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं देखिए बड़ी खबर, 2 राज्यों में राशन लेने वालों पर अब लगेगी लगाम। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में सरकार की तरफ से वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा जो शुरू की गई ना, उसके बाद कई लोग इस योजना का गलत फायदा उठाते हुए 2 अलग अलग राज्यों से राशन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर अब सरकार लगाम कसने जा रही है और हो सकता है कि आपका राशन कार्ड ही रद्द हो जाए, इसलिए इस तरह की चीटिंगबाजी ना करें। वहीं देखिए किसानों के नेता गुरनाम सिंह ने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का अनाउंसमेंट किया है। उनका कहना है कि पार्टी का नाम रहेगा संयुक्त संघर्ष पार्टी। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, इसलिए अब वो रजिस्ट्रेशन कराने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आखिरकार कुल मिलाकर के किसान आंदोलन का फायदा उठाने की तैयारियां हो ही चुकी है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे शरीर में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप करने का काम कौन सा अंग करता है। जी हाँ, विच ऑर्गन डज द वर्क ऑफ पंपिंग ब्लड इन आवर बॉडी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको पता होगा हमारे शरीर में खून दौड़ता रहता है, तो उसको कौन दौड़ाता है, कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग दौड़ाता है? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और गिफ्ट में आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स कुछ भी जीतने का मौका मिल सकता है। ओके, इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।